क्राइसिस को लेकर अब हुआ है एक और चौंकाने वाला खुलासा। डिप्टी चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैप्टन आनंद चौरसिया ने खोली है इंडिगो की पोल पट्टी। खुलासा करते हुए बताया कि नहीं हुई थी पायलट की कोई भी कमी। कंपनी ने जानबूझकर पायलट्स को रोस्टर ही नहीं भेजा था ताकि ये प्रॉब्लम हो सके। जनता का गुस्सा सरकार और इंडिगो पर भड़के, लोग परेशान हुए और क्राइसिस के दिखावे के बीच चुपचाप इंडिगो का काम जो है वो पूरा हो जाए। कैप्टन चौरसिया का बड़ा दावा है कि इंडिगो ने सरकार और डीजीसीए पर दबाव बनाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था। पर सरकार और इंडिगो का क्या बिगड़ा? हुई तो बस इन सब चीजों में आम जनता ही परेशान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबिका तिवारी और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। इंडिगो की लगातार फ्लाइट्स कैंसिलेशन और देरी के पीछे की जो वजह अब तक क्रू शॉर्टेज बताई जा रही थी, वो शायद पूरी कहानी सही ही नहीं है। जब इस मामले की हकीकत को जानने के लिए जब दैनिक भास्कर ने डिप्टी चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैप्टन आनंद चौरसिया से बात की तो तस्वीर बिल्कुल अलग ही सामने आई। कैप्टन चौरसिया के अनुसार पायलट मौजूद थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें रोस्टर ही भेजा नहीं। रोस्टर पहुंचाए बिना कोई भी पायलट ड्यूटी पर आखिर कैसे जाएगा? बिना शेड्यूल के कोई एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचेगा? उन्होंने साफ कहा कि यात्रियों को एयरपोर्ट पर खड़ा छोड़कर जो हालात बनाए गए वो किसी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी चीजें लगती हैं ताकि सरकार पर दबाव जो है वो बनाया जा सके। कैप्टन आनंद चौरसिया ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने वाली थी, इसका पहले से ही सबको पता था। इसके बावजूद यात्रियों को एयरपोर्ट पर जानबूझकर बुलाया गया, घंटों भर लाइन में उन्हें लगवाया गया, चेक इन करवाया गया और फिर वहीं लोगों को जानबूझकर खड़ा भी छोड़ दिया गया। जाहिर है कि इतनी भीड़ होगी तो हंगामा होगा ही होगा। कंपनी ने जानबूझकर ऐसी सारी चीजें की ताकि जब उनका धैर्य टूटे और गुस्सा फूटे तो पूरा दबाव सीधा सरकार पर पड़े। एक घटना का जिक्र करते हुए कैप्टन आनंद ने कहा कि नोएडा से पालम आने में 2 घंटे ही लगते हैं। पहले मैसेज डाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ताकि लोगों के गुस्से को कंपनी भून सके। 1000 टैक्सीज का किराया भी लगवाया गया। ये कौन देगा आखिरकार वापस? कितने लोगों को कनेक्टिविटी, फ्लाइट्स, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, अंतिम संस्कार आदि चीजें छोड़नी पड़ी? ये देशद्रोह जैसा कृत्य है। आनंद जो है वो आगे ये भी कहते हुए नजर आए कि सरकार की मॉनिटरिंग टीम को ये देखना चाहिए था कि ये कितनी कॉस्ट कटिंग और सेफ्टी को लेकर खेल रहे हैं। आनंद ने कहा कि एक दिन में 4 से 4 और 5-5 सेक्टर ये करवा रहे हैं। हमारा काम बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन का होता है। टेक ऑफ और लैंडिंग में हमें काफी ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। मॉर्निंग 12 घंटे रेस्ट कभी मिलता ही नहीं है। कोई स्विच तो हमारे अंदर नहीं लगा है कि तुरंत सो जाए। शेड्यूल कभी फिक्स होता ही नहीं है। डीजीसीए ने रूल में चेंजेस किए ताकि कंसंट्रेशन बना रहे और रात भर बैल की तरह हमें काम न करना पड़े। ये नियम जनता की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए थे। इंटरव्यू में आगे आनंद ने नियम रोके गए हैं और सेफ्टी को लेकर फर्क ना पड़ने की बात जो है इसके बारे में भी बातचीत की। कैप्टन आनंद ने कहा कि नियम बदले गए तो सेफ्टी पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सोचिए, अगर आप थके हैं तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जगह आप 50 पर चलाओगे ताकि झपकी आए तो आप सुरक्षा के लिए कुछ कर पाए। यही पायलट के साथ भी होता है। पायलट भी इंसान है, उन पर भी कई तरीके के प्रेशर्स होते हैं। फैमिली की जिम्मेदारियां भी होती हैं, लाइसेंस रिन्यू, मेडिकल रिन्यू आदि बहुत कुछ काम होते हैं। उन्हें परिवार के साथ साथ ये सारी चीजें खुद ही करना होता है। आनंद ने आगे कहा कि ये लोग सिर्फ जनता को लूट रहे हैं, देना कुछ भी नहीं चाहते। पूरा भारत परेशान हुआ, हर सिस्टम पर लोड पड़ा, एयरलाइन, ट्रेन, रोड हर जगह पर। ये बड़ी कंपनियों के कारण छोटी एयरलाइंस को अवसर ही नहीं मिलता है। सरकार को किसी एक को पूरी पावर नहीं देनी चाहिए, प्रभावी ढंग से छोटी एयरलाइंस को भी खड़ा करना चाहिए। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यात्रियों की परेशानियों को हथियार बनाकर कॉरपोरेट दबाव की राजनीति खेल रही है? क्या लाखों लोगों के साथ ये जो विश्वासघात हुआ है, इसे माफ किया जा सकता है? कैप्टन आनंद चौरसिया ने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर सच बोल दिया है आखिर जनता के सामने।
अब बारी डीजीसीए की है, बारी सरकार की है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी या फिर यात्री फिर से ठगे जाएंगे? ये तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपकी इस पूरे इंडिगो मुद्दे पर क्या है राय, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।